दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए अध्यक्ष के आते ही रिक्त पदों की गिनती शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। अशासकीय कॉलेजों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 साल से लंबित हैं। इसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और दूसरी अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। नए अध्यक्ष के कार्य संभालने के बाद आयोग की पहली या दूसरी बैठक में इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। अगर आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती में नए पदों को शामिल करता है तो निदेशालय को रिक्त पदों हेतु नए पदों का दियाचन भेजना होगा। तो कुल मिलाकर के निदेशालय की तरफ से पहले ही रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है कि कितने वर्तमान में पद रिक्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल सोमवार को अध्यक्ष जी की यहाँ पर नियुक्ति होनी थी। नियुक्ति का मतलब है मेरा कार्यभार उनको लेना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कल कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे अध्यक्ष, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि तकनीकी कारणों से कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी अध्यक्ष। अब क्या तकनीकी कारण रहा है वो समझिए। अक्सर ये होता है कि जहाँ पर वर्तमान में जॉब में पोस्टेड हैं वहाँ से जो है कार्यमुक्त होना पड़ता है। पहले कार्यमुक्त होने के बाद फिर नए जगह जा कर के ज्वाइनिंग लेनी पड़ती है। तो उसी के बारे में यहाँ देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे तकनीकी कारणों से सोमवार को कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी। कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें लखनऊ बुलाया गया था। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल से चार्ज लेना था। सूत्रों के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने का आदेश जारी न होने के कारण तकनीकी पेंच फंस गया। मतलब जहां पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अभी वो प्रोफेसर हैं या विभागाध्यक्ष हैं तो वहां से उनको अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इस वजह से कल वो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हेडलाइन पढ़िए आप कि अध्यक्ष मिली, अब परीक्षा नियंत्रक का इंतजार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन के साल भर बाद अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडे का चयन किया गया है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का इंतजार अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यह नहीं, उप सचिव के 4 सृजित पदों में केवल एक पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत हैं। उप सचिव के यहाँ पास 4 पद हैं, उसमें से एक जो उप सचिव का पद है उसमें कार्यवाहक के रूप में अधिकारी यहाँ पर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ऐसे में नए आयोग को सरकार और प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तेज़ी से चयन प्रक्रिया पूरी करनी है, तो नियमित अधिकारियों की तैनाती आवश्यक है। इसमें परीक्षा नियंत्रक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। इस पद पर नियमित अधिकारी तो दूर, कार्यवाहक तक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। परीक्षा नियंत्रक जो होगा परीक्षा समिति का जो एक तरीके से मुखिया होता है। लिखा है कि परीक्षा समिति का चेयरमैन आयोग का अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव शामिल होंगे। अधिनियम के अनुसार आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी सभी कार्यों का नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा नियंत्रक होगा, जो आयोग और परीक्षा समिति के उपबंधों के अनुसार काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होनी है और 4 उप सचिवों की स्थायी तौर पर नियुक्ति होनी है। तो अब देखना है इसमें कितना वक्त लगेगा। वैसे अध्यक्ष जैसे मैंने बताया कि अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो 1 या 2 दिन में अध्यक्ष के ज्वाइन करने की
उम्मीद है। और इसके बाद परीक्षा नियंत्रक कब तक आता है इसका डिसीजन तो सरकार ही करेगी। और उसके बाद उप सचिव कब तक आते हैं वो भी सब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, एडेड विद्यालयों के 40,000 शिक्षकों व कर्मचारियों के विजिलेंस जांच फिर तेज है। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अयोध्या से शुरू हुई जांच का दायरा काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। विजिलेंस की जांच के दायरे में वर्ष 1981 से 2020 तक नियुक्त लगभग 40,000 शिक्षक और कर्मचारी आ गए हैं। यानी जो विजिलेंस जांच है, अयोध्या में जो मामला हुआ था गड़बड़ी का, उसको लेकर के अब 1981 से लेकर के 2020 तक जितने भी टीचर नियुक्त किए गए हैं, जितने भी 4th क्लास 3rd क्लास कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, लेक्चरर नियुक्त किए गए हैं, सभी की जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में आपको शायद आपने एक पत्र देखा होगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेज करके कहा गया था कि विभागीय अधिकारी नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, इसकी वजह से जांच प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर जिलों में वर्ष 1981 से 2020 के बीच सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त लगभग शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी की बात कहते हुए सभी DIOs को पत्र भेज करके कागजात विजिलेंस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो अब देखिए कितना पुरानी ये भर्तियाँ हैं, 1981 से बात हो रही है, इनसे की जाँच कराई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर RP मिश्र का कहना है कि ये जांच कुछ शिक्षकों के खिलाफ होनी थी, इसे अनावश्यक विस्तार दिया जा रहा है। ये षड्यंत्र है और इसे सेवानिवृत्त और कार्यरत शिक्षकों का आर्थिक शोषण शुरू हो जाएगा। शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ यहाँ पर मामला है कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी CM का आवास घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती के शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। करीब 1,500 अभ्यर्थियों के एक साथ पहुंच जाने से अफरा तफरी मच गई। धरना प्रदर्शन के बीच नारेबाजी करने लगे। उग्र प्रदर्शन पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने हटाने का प्रयास किया तो धक्का मुक्की होने लगी। सड़क पर बैठे कई को पुलिस ने उठा करके वैन में भर दिया। पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की और बल का प्रयोग से आधा दर्जन अभ्यर्थी चोटिल हो गए। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और डिप्टी CM से 5 अभ्यर्थियों ने भेंट की और कहा कि शिक्षक भर्ती की जो नई सूची है जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए और उन्हें आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक कर्मी जो है UPS के विरोध में उतरे। नमो PS के आह्वान पर न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS के खिलाफ लखनऊ समेत देश भर के शिक्षकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांह में बांध करके विरोध जताया। ये अभियान 2 सितंबर से शुरू होकर के 6 सितंबर तक चलेगा। विरोध के दौरान शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। सिपाही भर्ती मामले को लेकर के अपडेट है कि उम्र कम दिखा करके हाई स्कूल परीक्षा दोबारा दी गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न होने के बाद शुरू हुई जांच में संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में 31 अगस्त को डालीगंज स्थित मुमताज़ PG कॉलेज में दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले कानपुर देहात के पुलकित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मदेगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसने सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए अपनी उम्र 6 साल कम दिखाई। इसके लिए उसने हाई स्कूल की परीक्षा दोबारा दी जिसमें उसने 6 साल उम्र कम करके फर्जी दस्तावेज लगाए थे, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी ने की घोषणा, 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहद रोजगार मेला में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाही भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। बेरोजगारी के लिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम लिए बिना
उन्हें जिम्मेदार ठहराया। तो कुल मिलाकर के 40,000 और भर्तियां आपको पुलिस में देखने को मिलेंगी। अंत में यह समायोजन को लेकर के अपडेट की पात्रता रखने वाले शिक्षकों की तैयार कराई जा रही है सूची। समायोजन की गणना में शिक्षा मित्रों की अनदेखी। तो परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के समायोजन में बिलहा के शिक्षा मित्रों को किनारे कर दिया गया है, और जबकि छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण करने के लिए शिक्षा मित्रों को शामिल करने का निर्देश शासन से दिया गया था। यही नहीं, शासन के इस आदेश के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने भी विरोध जाहिर किया। यह कहना है कि जब छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाता है तो शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन जब समायोजन किया जाता है तो शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाता है। आपको बता दें, रेलवे में 11,588 पदों पर NTPC कैटेगरी के अंतर्गत भर्तियां आई हुई हैं। कल इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। 14 सितंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसमें इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल 2 प्रकार के पद हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने कल बना दिया हुआ है। आप ये वीडियो है उसका थंबनेल देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अच्छी खासी भर्तियाँ हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।